नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रिद्धि। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रशासन ने मीडिया की उपस्थिति में करोड़ों की अवैध शराब की नष्ट। 3 साल बाद हुई रीवा पुलिस की परेड। डॉग स्क्वाड का भी किया गया परीक्षण। नगर निगम रीवा में परिषद की बैठक संपन्न, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। और हनुमाना थाना अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को फर्जी कंपनी के माध्यम से लगा लाखों का। पुलिस विभाग ने आज कलेक्टर की अगुवाई में करोड़ों की अवैध शराब नष्ट की। पुलिस विभाग द्वारा आज अवैध रूप से भंडारित जब्त की गई शराब मीडिया और प्रशासन के समक्ष नष्ट कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर रीवा ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत आज करोड़ों की शराब नष्ट की गई है, जिसमें अवैध रूप से भंडारित शराब को रोड रोलर और जेसीबी के माध्यम से कुचलकर नष्ट कर दिया गया। साथ ही आने वाले समय में इन मामलों में प्रयोग होने वाले वाहनों को भी नीलाम किया जाएगा। विभिन्न मामलों में राजसात किए गए शराब है, काफी बल्क अमाउंट में ये शराब है और इसमें लगभग 20,000 लीटर से ज्यादा शराब है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इसको यहाँ सभी तहसीलों में जो जब्त की गई थी और जिसको आदेश करके राजसात किया गया था, यहाँ पर इकट्ठा करके उसको नष्ट कर रहे हैं। और इसको आप सभी की उपस्थिति में नशा मुक्त का जो अभियान चल रहा है उसके एक प्रारूप के रूप में देख रहे हैं कि जो भी ऐसी अवैध और गलत शराब है या उसमें जो प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं, उन सबको राजसात किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने ढेर सारे वाहन भी राजसात किए हैं और उनकी लगातार नीलामी भी की जा रही है। रीवा पुलिस लाइन में कोविड के कई अरसे बाद हुई परेड। पुलिस लाइन में रहा बल मौजूद। रीवा पुलिस लाइन में एसपी की मौजूदगी में पुलिस स्टाफ से परेड कराई गई और बम स्क्वाड वाहन का परीक्षण भी किया गया। आपको बता दें कि रीवा जिले में कोविड के बाद लगभग 3 वर्षों बाद परेड का कार्यक्रम रीवा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते सभी प्रकार के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, मगर अब कोरोना खत्म हो चुका है, जिसके बाद से परेड शुरू कर दी गई है। ये परेड अब नियमित चलेगी। साथ ही एसपी ने बम स्क्वाड वाहनों का भी निरीक्षण किया। काफी दिनों से कोरोना के चलते परेड को स्थगित किया गया था। वर्तमान में परेड पुनः प्रारंभ कर दी गई है। इसके माध्यम से अनुशासन स्थापित करने, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे संवाद स्थापित करने का एक अवसर रहता है। इसके साथ साथ अभी पुलिस लाइन का भ्रमण भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस परिवार जिन आवासों में निवास करते हैं, साथ ही साथ वहां पर अन्य व्यवस्थाएं क्या हैं, बच्चों की खेल कूद की, लाइन की साफ सफाई की, तो एक प्रकार से पूरा सबका भ्रमण करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबके भागीदारी से हम इसको और कैसे बेहतर बनाएं। नगर निगम रीवा में आज परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर निगम रीवा में आज परिषद की बैठक के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नगर निगम से निर्धारित टैक्स की वसूली, नए कार्यों का संचालन, किए गए कामों की समीक्षा सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहा। देखिए, कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो सदस्य उसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि सदन में परिषद की बैठक के 2-3 दिन पहले फाइलें आ जाती है, बहुत सा वो अवलोकन कर भी लेते हैं। जहाँ पे उनके समझ नहीं आता तो परिषद में वो मेयरिंग काउंसिल के सदस्य या महापौर से उसका जवाब चाहते हैं। पर मेयरिंग काउंसिल के सदस्य महापौर जवाब देने की स्थिति नहीं रहते हैं, तू मैं करते हैं और बड़ा अमर्यादित, वो तो सदन में अध्यक्ष की आसंदी तक को अपमानित करते हैं। खैर, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज मेरा पूरा ये प्रयास था
कि पूरे एजेंडे पास हों। अब इस बैठक को स्थगित नहीं करूंगा। मैंने बैठते ही पहले ही कह दिया था कि रोज रोज बैठक नहीं होगी। शहर के हित में, जनता के हित के मुद्दे आते हैं, उस पर चर्चा हो और उसको पास किया जाए। पिछली 9 तारीख की बैठक हुई, मेरा पूरा प्रयास था कि पास हो जाए, पर उस दिन महापौर अपनी एमआईसी को लेकर पलायन करके भाग गए, इसलिए उस दिन चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए आज मैं ये अपने इन और बाकी पार्षदों से मैंने चर्चा की थी और साफ स्पष्ट कहा था कि परिषद चाहे रात भर चले, परिषद नहीं भंग होगी, परिषद आज स्थगित नहीं होगी। और मैंने परिषद को पूरा सुचारू रूप से चलवाया और एक एजेंडा बस इन लोगों ने बहुमत के आधार पर रोका है तो उसकी विस्तृत जानकारी लिया, जिसमें कि डीटीएच के बिल कई कर लगाने की बात आई है। तो इन सदस्यों ने, दीनानाथ वर्मा जी ने और वीरेंद्र सिंह जी ने, कई पार्षदों ने इस बात को रखा, नम्रता सिंह जी ने, कि ये कर लगाने का मामला है, इसको विस्तृत लेके आइए। हनुमाना थाना अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ लोन देने के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर लोगों ने बताया कि निधि फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन देने के नाम पर उनके साथ भारी ठगी की गई है। उन्हें कहा गया कि 50,000 वाले को 2300 और 30,000 लोन लेने वाले को 1380 रुपए जमा करना होगा, इसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। इसके लिए सभाएं हुई, बाकायदा लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने लालच में आकर पैसा जमा कर दिया। जब पैसा लेने की बारी आई तो हेराफेरी करने वालों ने मोबाइल बंद कर दिया और ऑफिस बंद करके फरार हो गए। फिलहाल बार बार इस तरह के झांसे में आने के बाद भी लोग लालच की वजह से इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के अन्य माध्यमों से भी लोगों को जानकारी आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और शिकार हो जाते हैं। शिकार हुए लोगों ने इस संबंध में कैमरे पर जो बताया वह आप सुनिए। मामला हुआ है सर, एक कंपनी आई है SMBD निधि लिमिटेड। ये कंपनी, इसका ऑफिस हनुमाना में है। ये हम लोगों के इसका ऑफिस SMBD निधि लिमिटेड का ऑफिस है, शाह तहसील के पास है हनुमाना में। इसमें यह हुआ कि ये कंपनी हमारे गांव में गई, बिझोली के हरवरान में जाकर वहां सब लोगों को बताई कि हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें 50,000 में 2300 रुपये जमा करना पड़ेगा और 30,000 में 1380 जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से महिलाओं को बेवकूफ़ बना के और कल की डेट में पैसा ले गई। और हमारे गांव बस में नहीं, बिरहा, बगल में बिरहा था, दादर है, अनेक हटवा क्षेत्र, अनेक सगहन है, अनेक क्षेत्रों में जाके इन्होंने लूटपाट करके और जितने भी आदमी थे, एक आदमी का नाम था शुभम सिंह, एक नाम था राहुल मिश्रा, एक आशीष सिंह नाम था और मनोज सिंह। ये नाम, मतलब ये कल की डेट में ही अपने इस हनुमाना में जो ऑफिस था, हम लोगों को पता चला कि 5 बजे के बाद बोले थे कि पैसा आ जाएगा, लेकिन हम लोग जब देखे तो पैसा नहीं आया। जब फोन लगाना स्टार्ट किया तो इनका नंबर बंद बता रहा है। तो अपनी निधि माइक्रो फाइनेंस ये कंपनी है, तो हमारे यहाँ बिरहा समय लाल में जा कर के और इन्हीं हमारे जो गुरुजी हैं तो हमको बताए इस बात को, तो हम लोग, हाँ पैसा मिलेगा, लोन बांटा जाएगा, तो बस इसी में हम लोग 50,000 में मतलब 2300 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो आप लोगों को खाते में 50,000 रुपये। निधि फाइनेंस कंपनी वाले गए, संतोष गुरुजी ने ले करके गए। कौन गुरुजी? संतोष पाठक जी। अब बोले कि भगाने पर आने वाली कंपनी नहीं है, हम गांव में के हैं, सबको पैसा जमा करिए और सबको कर्जा मिलेगा। कितने हजार की आपके साथ ठगी हुई है? हमारे साथ तो 1380 रुपए हुई है 1380 रुपए जी। 10 आदमी मिल के, मतलब कोई 1380 के, 2380 के, 2500 सब दिन। छेड़छाड़ करने से मना करना सब्जी वाले को भारी पड़ गया। वहीं पुलिस वाले ने 2000 लेकर कार्यवाही भी नहीं की और जिसकी शिकायत आज पीड़ित ने एसपी ऑफिस जाकर की। लालगांव के रहने वाले बिहारी लाल मिश्रा पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उनकी हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में सब्जी की दुकान है, जहां पर राजकुमार पांडे उर्फ भोला रोज आया करता था। वह लड़कियों से छेड़छाड़ किया करता था। सब्जी की दुकान पर ऐसा करने से मना करने पर 7 तारीख को उसके साथ जमकर मारपीट की और 10,000 छीन लिया, जिसकी शिकायत बिहारी लाल ने पुलिस चौकी लालगांव में की। पुलिस ने मेडिकल करवाया लेकिन ओरिजिनल FIR दर्ज नहीं की, साधारण कागज में शिकायत ले ली।
इसके बाद विवेक तिवारी के माध्यम से 2000 भी ले लिए गए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में उचित कार्यवाही किए जाने के लिए आज बिहारी लाल मिश्रा एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या समस्या, क्या मामला लेके आए? जी भैया, हम एसपी ऑफिस जो है तो आए हैं। हमारे साथ जो है तो मारपीट की घटना की गई और गुंडागर्दी की गई। किसके द्वारा की गई? गुंडागर्दी की गई राजकुमार पांडे उर्फ भोला के माध्यम के द्वारा, और उसके 3 साथियों भी थे। ये कहाँ की घटना, कौन से गांव की? ये लाल गांव की, प्रॉपर लाल गांव की घटना है। और बालाखार सेकेंडरी स्कूल के बगल में मेरी सब्जी की दुकान है और दुकान से मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को मारा पीटा गया। कब की घटना है? ये 7 तारीख की घटना है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने जो है तो लाल गांव प्रभारी चौकी को भी दी और मुझे उनकी जो है तो ओरिजिनल FIR की नकल तक भी नहीं दी गई और आवेदन दिया। आवेदन की पावती में बागरे जी ने 2000 रुपये कमीशन लिया और उसके बाद जो है तो आवेदन की पावती दी। विवेका तिवारी के माध्यम से 2000 रुपये कमीशन लिया गया। कब की घटना है? ये 7 तारीख की है। तो आपको FIR आपका दर्ज मुकदमा नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो इसकी शिकायत और कहाँ आपने की? इसकी शिकायत मैंने गढ़ TI को भी जानकारी दी है, सूचना दी है और गढ़ TI से भी बोले कि पैसा लिया गया है, बागरी जी के द्वारा 2000 रुपये कमीशन लिया गया है। उनके द्वारा क्या बोला गया? उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया और वो जो बोले कि ठीक है जाइए आप, आवेदन को उसकी पावती आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को आवेदन उसकी पावती ओरिजिनल FIR की नहीं दी गई। आज आप SP ऑफिस आए हैं, क्या चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से? हम अधीक्षक महोदय से ये चाहते हैं कि उन गुंडों को जो है तो अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो हमको जान से मारने की भी धमकियां भी दे रहे हैं। फर्जी तरीके से सरकारी राशि का गबन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन PTS रीवा में औचक सर्वेयर अमन शुक्ला, गोदाम सर्वेयर देवांश शुक्ला, धारित गेहूं खरीदी केंद्र आदर्श स्व सहायता समूह सुपिया के खरीदी प्रभारी एवं मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन रीवा के प्रदाय केंद्र PTS में MP कॉन लिमिटेड भोपाल के माध्यम से पदस्थ आउटसोर्स डाटा ऑपरेटर नागेंद्र सिंह के द्वारा फर्जी तरीके से कई क्विंटल गेहूं बिना गोदाम आए ऑनलाइन पोर्टल पर बिना दस्तावेजों के स्वीकृत किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी देवांशु शुक्ला, पिता स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद शुक्ला, उम्र 21 वर्ष, निवासी अम्बा थाना चरहटा, जिला रीवा, अमन शुक्ला, पिता राजेश शुक्ला, उम्र 23 वर्ष, निवासी अम्बा थाना चरहटा, जिला रीवा एवं नागेंद्र सिंह, पिता नरेंद्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी रामनगर छिवौरा, थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर FIR हुई है 8 तारीख को, जिसमें ये PTS चौराहे पर स्थित वेयर हाउस में एक गेहूं के ट्रक बिना आए ही ऑनलाइन चढ़ गया और उस पर सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में FIR दर्ज हुई थी। इनमें से 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की संलिप्तता और उसकी पूरी जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी एक 2 शुक्ला हैं और एक नागेंद्र सिंह करके हैं। आरोपियों को न्यायालय पेश कर दिया गया और रिमांड प्राप्त किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज आर्मी कैंटीन में शराब के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था कर दी गई, जिसका लोकार्पण लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने किया। भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं को देखते हुए सेना के द्वारा आर्मी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें शुक्रवार को शराब काउंटर अलग से खोला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास रहे, जिनकी पहली बार रीवा दौरा हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सेना के रिटायर्ड जवानों के साथ कैंटीन के कर्मचारी मौजूद रहे। जय हिंद। GOC मध्य भारत एरिया के तौर पर ये मेरा पहला रीवा का जो हमारा ECHS का पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन है उसका विज़िट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस विज़िट के दौरान मेरी रीवा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब से मुलाकात हुई और मुझे ये पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। हमारे पॉलीक्लिनिक की जो कि हमारे सारे भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट को मेडिकल की फैसिलिटी देता है। साथ ही ये कैंटीन की सुविधा जो कि उनके ज़रूरी सामान को देती है, दोनों मिलाकर एक अच्छा कदम है जिससे उनको
उनको बहुत खुशी मिलती है, उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता है। आज ही के दिन हमने हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड थी कि जो हमारा लिकर काउंटर है वो सेपरेट किया जाए, और उसको हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में उसको अलग से बनाया है, और उसे आज मुझे सभी को डेडिकेट करते हुए बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जो हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी अच्छा काम जारी रखें। एक किस्म का ये जो हमारी जो ये सच है कि किसी समय जब सामान आने की, क्योंकि यहाँ पर जो सामान आता है थोड़ा दूर से आता है, और लेकिन एक ज़रूर है कि एक रिज़र्व की व्यवस्था यहाँ पर इस कैंटीन में की जा रही है, जिससे कि हम उनको जबकि हमारे किसी भी समय माह में हमारे भूतपूर्व सैनिक आएँ तो उनको ऐसा बेसिक जो ज़रूरत चीज़ें ज़रूरी मिल सकें। आपको ये भी मालूम है कि जहाँ तक लिकर की बात है वो तो ऑथराइजेशन की बात है, वो आपका फिक्स कोटा है। इसके अलावा जो बेसिक सामान है अब ये व्यवस्था की जा रही है और इसको सुचारू रूप से काफ़ी चलाया जा रहा है। अभी ये अनुभव हमारा 1 साल का ही है, लगभग 1 साल का ही है। तो आने वाले समय में हमारे भूतपूर्व सैनिक जैसे और भी सुझाव आते हैं, जैसे लिकर काउंटर का आया, उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा देने की कोशिश। रीवा जिले में इन दिनों अवैध खनिज परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्यवाही जारी है। आज माइनिंग और पुलिस टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी गई, जिसमें रिंग रोड, चुरगड़ी, मनगावा और सगरा रोड पर गिट्टी और रेत से लदे 2 दर्जन से अधिक वाहनों में खनिज परिवहन संबंधी दस्तावेजों की सघन जांच की गई, जिसमें अधिकांश वाहनों में परिवहन पास ईटीपी पाया गया। जांच के दौरान गिट्टी से लदे 3 डंपरों में ईटीपी प्रस्तुत नहीं किए गए जाने पर जब्त किया गया। इन वाहनों को सगरा पुलिस थाने में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। इन दिनों बिना परिवहन पास के खनिजों का परिवहन करने पर भारी भरकम पेनाल्टी का प्रावधान होने क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगा है। जब्त किए गए सभी वाहनों में अवैध परिवहन और भंडारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही खनिज लोड करने वाले क्रशर संचालकों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। आज की संयुक्त कार्यवाही में मुख्य रूप से थाना प्रभारी सगरा भरत शुक्ला एवं खनिज निरीक्षक आरती सिंह पुलिस बल सहित उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में खनिज और राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टास्क फोर्स बनाकर जिले भर में कार्रवाइयाँ और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी दौरान कल शाम को शहर के रिंग रोड में, आपके मनगवा रोड में और सगरा में भी वाहनों की चेकिंग की गई थी, जिसमें 3 वाहनों में परिवहन पास प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खनिज की लोडिंग अनलोडिंग करते हुए पाए जाने पर उनको जब्त किया गया है। कितना जुर्माना होगा? इसका उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी होगा, उसके आधार पर उन पे जो रॉयल्टी उनकी जा रही थी उसके आधार पर जुर्माना तय किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय कला उत्सव का आज समापन कर दिया गया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में आज राष्ट्रीय कला उत्सव समारोह का संभाग स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा, सिंगरौली और सीधी से आए छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें संगीत और खिलौने बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में जीते हुए बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आगे जाएंगे। इस संबंध में प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा ने हमें बताया। ये हमारा संभागीय कला उत्सव का कार्यक्रम है। यहाँ सिंगरौली, सीधी, रीवा के बच्चे भाग ले रहे हैं। कौन कौन से विधाओं में कार्यक्रम होने की क्या कैसा? ये शास्त्रीय संगीत में है, संगीत में है और खिलौनों का प्रशिक्षण है, उसी के संबंध में। कितने दिन तक चलना है, कैसे क्या? ये आज समापन हो जाएगा। इसके बाद ये प्रतिभागियों को क्या है इनाम? हमारे विभिन्न जो प्रतिभागी हैं उनके जज आए हुए हैं, वो अपना निर्णय करके इनको माने राज्य स्तर भेजने के लिए इनको सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बैंक हनुमाना के अंदर से आज अज्ञात चोरों ने एक युवक के बैग से 1,75,000 रुपए पार कर दिए। स्टेट बैंक की हनुमाना शाखा में आज एक युवक राजेश कुमार गुप्ता पैसा निकालने आया था। उसने 1,75,000 रुपए निकाले, जिसे अज्ञात चोर उसका बैग बैंक से ही पार कर दिया। घटना की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस संबंध में युवक ने हनुमाना थाने में शिकायत दर्ज कराई।
वहीं बैंक की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो देखने पर साफ समझ में आ रहा है कि काफी भीड़ थी। इस भीड़ के बीच से चोर द्वारा इतना पैसा गायब कर देना कई सवाल खड़े करता है। एक और जहां बैंक की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं लोगों का भी इस तरह से लापरवाही पूर्वक बैंक में जाना समझ से परे है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, हम तो यहाँ पे पैसा निकाले 1,75,000, तो ये हमारे बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने लगे थे, तो निकाल करके एक लड़का निकल गए। तो इसके बाद क्या? इसके बाद हम स्टेटमेंट अपने झोला में डालने के लिए डाले तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो मैं शिकायत किए तो लोधी सर कोई बातें नहीं की कि हम क्या करें। फिर उसके बाद मैडम जी के पास गए, मैडम जी बोली कि अपने कंप्यूटर में देखी हो, तो देखी तो निकल गया, बैंक से बाहर निकल गया। तो बैंक मैनेजर के द्वारा क्या बोला गया? बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया कि हम दे दिए हैं फैक्स थाने में, आप जा करके रिपोर्ट लिखवा दीजिए। बस क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर हमारा पैसा। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। होमगार्ड के संभागीय कमांडेंट आज रीवा पहुंचे, जहां जवानों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। होमगार्ड कार्यालय रीवा में आज संभागीय कमांडेंट M.K. पेंड्रा रीवा पहुंचे, जिनके सामने होमगार्ड सैनिकों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि विभाग की तरफ से मिलने वाले विभागीय भत्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा व हाईकोर्ट के आदेशों का पालन विभाग व शासन द्वारा नहीं किया जा रहा। आए दिन होमगार्ड सैनिकों का रोटेशन बाध्य कॉल ऑफ 2 महीने के लिए किया जाता है। 2010 में हाईकोर्ट का आदेश हुआ था 12 महीनों ड्यूटी पर रखा जाए, जिसमें 2010 से 2020 तक कोई भी रोटेशन नहीं हुआ और 2020 से लगातार शासन व विभाग द्वारा 2 महीने के लिए रोटेशन किया जा रहा है, जिसमें सैनिकों एवं उनके परिवार को भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एवं सभी विभागों में जब रिटायरमेंट की समय अवधि 62 साल है, तो होमगार्ड सैनिकों की रिटायरमेंट की समय अवधि 60 साल क्यों रखी है। इस पूरे मामले पर संभागीय कमांडेंट मीडिया से बात करते हुए बताया कि होमगार्ड सैनिकों की समस्याएं आज बैठक के माध्यम से सुनी गई, जिनका निराकरण जल्द ही करा दिया जाएगा। जो कोर्ट में जा रहे हैं जवान, तो जो डीजी साहब का कहना यह है कि जब मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। जो भी इनका प्रस्ताव रहता है मैं शासन को रेगुलरली भेज रहा हूँ, इनके मुद्दों को तो वो क्यों कोर्ट जा रहे हैं, जिससे शासन में हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है, ये कहना है। पर होमगार्ड सैनिकों को जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कारण है? नहीं, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए जैसे आप देखेंगे अनुग्रह राशि में ये है कि एक्शन ड्यूटी में अगर किसी जवान की डेथ होती है तो उसको 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, 51,000 उनका करुणा भत्ता मिलता है, इस टाइप का। मगर कोई जवान जैसे घर में सोया हुआ है, ड्यूटी के बाद चला गया है, तो उसको नहीं मिलता। तो जवानों का कहना ये है कि जैसे वो भी तो ऑन ड्यूटी है, उसको भी अनुग्रह राशि की पात्रता हो, इस टाइप का। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।